ये माता जी का संदेश है, हिडमा की माता जी। कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा 43 वर्ष को सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया है। एनकाउंटर में उसकी पत्नी राजे भी मारी गई। हिडमा 2013 के दरभा घाटी नरसंहार और 2017 का सुकमा हमला सहित कम से कम 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार था। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदुमिल्ली के पास सुबह 6 से 7 बजे के बीच सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई। इसमें कुल 6 नक्सली मारे गए। इसकी खबर मिलती ही सुकमा में आतिशबाजी की और जश्न मनाया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा और कोंटा जिले से लगा हुआ जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, ESR कहते हैं, एल्लूरी सीताराम जिला है। उस जिले में एक पुलिस मुठभेड़ में कुछ आतंकवादियों, कुछ नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक CC मेंबर जो पिछली बार बना था, हिडमा, इसका भी नाम है। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा में हुआ ये नक्सल विरोधी अभियान और उसमें हिडमा के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। कंफर्मेशन होना शेष, अभी कंफर्मेशन होना शेष है, इसमें ऐसी सूचना है। ये जो सूचना आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर जो अभियान केंद्र की सरकार, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राज्य की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सारे ही राज्यों में ये काम जो किया जा रहा है, इन सारे ही विषयों को लेकर के ये महत्वपूर्ण सूचना है। Particularly from battalions, few cadres, including the leaders, are planning to shift to Andhra Pradesh due to continuous pressure in Chhattisgarh. So we are keeping a continuous watch on that. In continuation to that, in last 1 or 2 days, we had a very specific intelligence that few of the top Maoist leaders are entering into Andhra Pradesh and they are planning to revive the movement. So in that continuation, today morning, one exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. So far, what identification we could fix is Madvi Hidma. He is the Central Committee member and 1st Battalion Commandant and one of the most wanted and dreaded Maoist. His body has been recovered. His wife, Raje, her body has been recovered, along with 4 of his gunmen. In that, we have recovered few arms and ammunition, particularly AK-47 2, pistol 1, revolver 1, single bore weapon 1, and other materials along with kit bags and all. The body is being shifted. The postmortem will be done as per the due process, and necessary action will be taken after that. In continuation to that, because we were keeping a close watch, नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में आज दिनांक 18 नवंबर 2025 काफ़ी एक निर्णायक दिन स्थापित हुआ। आज दिनांक को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर में अल्लूरी सीताराम जिला, मूलतः आंध्र प्रदेश राज्य का जिला है, उधर एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 6 माओवादियों को मारे जाने का जानकारी आंध्र पुलिस ने कंफर्म किया। उनकी शिनाख्ती में सबसे मोस्ट वांटेड माओइस्ट कैडर
माडवी हिडमा, वर्तमान में सेंट्रल कमेटी मेंबर और पूर्व में पीएलजी पटना नंबर 1 का कमांडर भी रहा। ना सिर्फ बस्तर इलाका में नक्सल विरोध अभियान के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारतवर्ष में एक खूंखार माओवादी कैडर ग्रुप उनका शिनाख्ती है और उनके ऊपर लाखों के इनाम भी पहले अलग अलग राज्य सरकार ने घोषित करके रखा है और एक आतंक का चेहरा बनकर विगत लगभग 20 वर्षों से दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी एरिया के अलावा सीमावर्ती राज्यों में भी कई हिंसात्मक गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा। उनका डेड बॉडी आज ESR जिला में सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। आज के घटनाक्रम काफी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक घटनाक्रम के रूप में हम उसको देख रहे हैं। इसके पूर्व वर्ष 2025 में बस्तर संभाग के अंतर्गत स्पेशल फोर्सेस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल ने लगातार माओवादियों के खिलाफ संचालित किए गए अभियान में CPM माओवादी का टॉप लीडरशिप, इसमें उनके जनरल सेक्रेटरी बसवराजू से लेकर सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सुधाकर, सत्यनारायण रेड्डी, के रामचंद्र रेड्डी, अभी गरियाबंद इलाके में मोडम बालकृष्ण चलपति और अन्य जो सीमावर्ती राज्यों में गजाला रवि, सहदेव, विवेकमान जी, इस प्रकार माओवादियों का लगभग 9-10 टॉप लेवल के पुलिट ब्यूरो मेंबर एवं सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे। लेकिन सबका ये तलाश रहा जो आतंक का चेहरा है माडवी हिडमा, जो कमांडर ऑफ PLG बटालियन नंबर 1 के अलावा जो उनका इस इलाका में अनेक बड़ी बड़ी वारदात में, जिसमें हमारा 76 CRPF जवान का शहादत ताड़मेटला में हुआ, उसके अलावा मिनपा मुठभेड़ में है, टेकलोगुड़ा मुठभेड़ में और कई वारदात में उनका भूमिका रहा। उनका सभी सुरक्षा बल, सभी एजेंसीज, सभी स्पेशल फोर्स ने लगातार नक्सल विरोधी अभियान के माध्यम से उन्हें अप्रियन करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखा। लेकिन आज की खबर है वो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जो नक्सल विरोधी अभियान में शामिल सभी एजेंसी के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण खबर के रूप में हम उसको देख रहे हैं। इसके पूर्व में आपको ज्ञात होगा जो माडवी हिडमा से लेकर अन्य जितना भी माओवादी कैडर है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए लगातार अपील भी शासन की ओर से, सुरक्षा बल की ओर से, पुलिस की ओर से लगातार की गई थी। लेकिन इस अपील को कहीं ना कहीं अनदेखी और अनसुनी उनके द्वारा की गई। उसके परिणाम ना सिर्फ माडवी हिडमा के इस मुठभेड़ में न्यूट्रलाइजेशन हुआ, साथ साथ उनकी वाइफ और संगठन में दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी मेंबर के रूप में जिसका शिनाख्ती है, जिसका पहचान है, राजे का भी इस मुठभेड़ में उनका डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और अन्य 4 अन्य माओवादी कैडर का डेड बॉडी इस मुठभेड़ में रिकवर की गई, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन और ऑफिशियल डिटेल थोड़ी देर पश्चात आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा भी जारी की जाएगी। मुठभेड़ स्थल से AK-47 और अन्य आर्म्स एमुनिशन भी बरामद होने का भी अभी तक बेसिक कंफर्मेशन आ रहा है, क्योंकि ये मुठभेड़ सीमावर्ती राज्य आंध्र प्रदेश में हुआ। इस संबंधित पूरा ऑफिशियल कंफर्मेशन जो संबंधित सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा आने वाले समय में पूरा विस्तार रूप से की जाएगी। छत्तीसगढ़ के खासतौर पर बस्तर इलाके के इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात इसमें है कि माओवादी संगठन का जो रीढ़ की हड्डी है, जिसे लगातार पूर्व में जो माओवादी कैडर्स का टॉप लीडरशिप अलग अलग मुठभेड़ में उनके डेड बॉडी रिकवर करने से काफी हद तक टूट गए थे। लेकिन माडवी हिडमा ऐसा एक नाम रहा जिसके लेकर सभी का कंसर्न रहा और क्षेत्र की जनता से लेकर सभी इस नक्सलवादी अभियान में जो शामिल एजेंसीज है, स्टेक होल्डर्स है, सभी ने इस मुठभेड़ को एक निर्णायक घटनाक्रम के रूप में देख रहा है। और आने वाले समय में जो शेष अन्य माओवादी कैडर है जो अभी भी हिंसा का बल लेकर हमारे क्षेत्र की जनता का जान माल को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रचते हुए जंगल में अभी भी सक्रिय है, उन्हें भी हम अपील करना चाहते हैं, अभी वक्त है हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। अन्यथा जो हमारा अभियान के परिणाम भुगतना पड़ेगा, जिस तरीके से DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, कई एजेंसी के मैं नाम सुरक्षात्मक कारणों से नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सभी का संयुक्त प्रयास रहा जिसके परिणाम 2025 में सबके सामने सकारात्मक रूप में हमको देखने मिल रहा है। और आने वाले समय भी हमारा अभियान
इसी प्रकार नियमित रूप से जारी रहेगा। इस परिस्थिति में माओवादी के पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर समाजमुखी धर्म शामिल हो जाए, अन्यथा जो अभियान का परिणाम न सिर्फ दंडकानी इलाके में, न सिर्फ बस्तर इलाके में, सीमावर्ती क्षेत्र में भी देखने मिल रहा है। उनका भागने के लिए, छुटने के लिए कोई स्थान अभी सुरक्षित नहीं है। इसलिए ये भ्रम से बाहर आ जाना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह भाग जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, इस प्रकार का कोई परिस्थिति नहीं है। कहीं भी भागेगा, पूर्व में भी हम बार बार इस बात को भी बोला है, यदि पाताल में जाए, आकाश में जाए, कहीं भी जाए, सीमावर्ती राज्य में कहीं भी भाग कर जाए, कहीं भी जाएगा, हमारा सुरक्षा बल ढूंढेगा, उसका सही परिणाम तक, सही अंजाम तक अभियान को लेने के लिए हमारा बल सक्षम है। ये माता जी का संदेश है, हिडमा की माता जी। हिडमा जी, हिडमा की माता जी। ये व्हाट्सएप ही कर लेंगे आपको, मैं आपको उन्हें बाकायदा अपील की है इस बात वो वापस ऐसे ही ये बार से देवा की माता जी, ये तो मीडिया और कैमरा फ्रेंडली माता जी है बिल्कुल। बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से। loan spend salah dari bata sige loan ay man dikin kamay kistin bat loan bat ko patay mo dewa ऐसा Wawarol pa beli kita na. Batu buku tayar be meh kayan ne janggal ta. मेंढा बात मत केला बापी मेंढा बात मत केला Batu bay ketitan ako. Warin jore. इले किसुनन करंगम तनी लोन वानत बताल चाहे जो इले काही किस केलाल बापी Ah pay wawarol pa beli kita wala tihin jo ketum tani mo. मेंढा बात मत केला दीदी बोल रही क्या बोल रही है माता जी? किसी मसोराल बाकी बापी वीडियो हम Ade loan e bay na dim ketum tana pay wawanon pay beli bay kita na meh kabadatan pay buku tayar be mat mandanon pay meh kayen taben buku tindan ike. Natin joro. वो बोल रही है सर घर आने के लिए तो मैं बार बार बोल ही रही हूँ अब आसपास कहीं रहता तो बुला के भी लेके आती बोल रही है ठीक है Be mintin madwaral pe kaulonu. Pamay kistin tali mo iga. जहाँ कहीं भी है आना या खेती करके खाएंगे बोल रहे हैं हाँ ठीक बात, ठीक तो है। जब तक चंगन बत की किनु बड़ा घर में जिस नाम से बोलते क्यों बाबू, सुनो बाबू, सुनो भाई।